हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये दुनिया सिर्फ हम इंसानों की है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि हमारे आसपास, यहाँ तक कि हमारे घरों में भी एक अनदेखा सा रिश्ता पनप रहा है। आज हम बात करेंगे प्रकृति के साथ हमारे इसी तालमेल की, एक ऐसे बैलेंस की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, जब हम परिवार की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अपने लोग आते हैं, लेकिन हमारे घर की दीवारों के अंदर या फिर बगीचे के किसी कोने में बहुत से और भी सदस्य रहते हैं। चलिए, आज मिलते हैं हमारे कुछ ऐसे ही अनदेखे साथियों से। हमारे घरों में रहने वाले ये जीव जंतु मोटे तौर पर दो तरह के हो सकते हैं। एक वो जिन्हें हम बड़े प्यार से अपने साथ रखते हैं, और दूसरे जो बिना बुलाए ही मेहमान बन जाते हैं। आइए जरा देखते हैं कि ये दोनों हमारी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनते हैं। तो एक तरफ तो हैं हमारे पालतू जानवर, जैसे ये बिल्ली जो हमारे परिवार का ही हिस्सा हैं, और दूसरी तरफ वो छोटे छोटे जीव हैं, मकड़ियाँ, घोंघे, छिपकलियाँ, जो चुपचाप हमारे साथ अपना घर बसा लेते हैं। सही कहा, ये हमारे बिन बुलाए मेहमान हैं। पर सवाल ये उठता है कि ये जीव आखिर हमारे घरों की तरफ आते ही क्यों हैं? जवाब असल में काफी सीधा है। हमारे घर उनके लिए एक सुरक्षित जगह की तरह हैं। यहाँ उन्हें खाने के गिरे हुए टुकड़ों से लेकर कोनों में छिपने की जगह और पानी सब कुछ मिल जाता है। हम अनजाने में ही उनके लिए एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार कर देते हैं। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ एक तरफा नहीं है कि बस वो हमसे फायदा ले रहे हैं। नहीं, ये एक बहुत ही कमाल का लेन देन है, एक ऐसा सौदा जहां हम इंसान और प्रकृति दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हैं। चलिए, इस महान लेन देन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, प्रकृति हमें क्या क्या नहीं देती। खाना, लकड़ी, दवाइयाँ और सबसे बढ़कर एक सुकून भरा साथ। लेकिन बदले में हम भी उसे बहुत कुछ लौटाते हैं। हमारी देखभाल, हमारे बनाए हुए घर और हमारी दया, ये सब प्रकृति के लिए एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करते हैं। ये एक बहुत ही गहरा और जरूरी बैलेंस है। और ये रिश्ता सिर्फ जरूरत का नहीं है, बल्कि दिल का है, करुणा का है। जब हम किसी प्यासे पक्षी के लिए सकोरे में पानी रखते हैं या किसी भूखे जानवर को रोटी देते हैं, तो हम असल में उसी लेन देन को पूरा कर रहे होते हैं। हम सिर्फ प्रकृति से ले नहीं रहे, बल्कि उसे सहेज भी रहे हैं। अच्छा, अब हम इस विश्लेषण के उस हिस्से में आ गए हैं जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। ये उन तरीकों के बारे में है जिनसे प्रकृति अनजाने में ही खुद की मदद करती है, और इसमें जानवरों का एक बहुत बड़ा, बहुत ही जरूरी रोल है। इस कहानी के दिल में है एक आम का पेड़। लेकिन ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरा शहर है। इसकी डालियों पर बंदर खेलते हैं, पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं और गिलहरियां ऊपर नीचे दौड़ती रहती हैं। ये एक जीता जागता इकोसिस्टम है। अब कहानी में एक मोड़ आता है जब एक बंदर आम खाकर उसकी गुठली नीचे फेंक देता है। ये देखने में तो एक बहुत मामूली सी बात लगती है ना? लेकिन असल में यही प्रकृति का सबसे गहरा रहस्य छुपा है। देखिए, बंदर का पेट भी भर गया और पेड़ का बीज भी फैल गया। दोनों का काम एक साथ हो गया। ये एक परफेक्ट पार्टनरशिप है। वैसे इस कमाल की प्रक्रिया का एक साइंटिफिक नाम भी है। इसे कहते हैं बीज फैलाव या सीड डिस्पर्सल। जानवर फल खाते हैं और उनके बीजों को दूर दूर तक फैला देते हैं। वो अनजाने में ही जंगल के माली बन जाते हैं, नए पेड़ लगाते हैं और प्रकृति को आगे बढ़ाते हैं। और इसका सबसे मजेदार, सबसे प्यारा उदाहरण तो गिलहरियां हैं। वो सर्दियों के लिए हजारों नट्स जमीन में छिपाती हैं और फिर भूल जाती हैं कि कहाँ छिपाए थे। उनकी यही भूलने की आदत हर साल अनगिनत नए पेड़ लगा देती है ना प्रकृति के ये बहुत ही प्यारे और भुलक्कड़ सहायक। तो अब तक हमने लेन देन और जरूरत के रिश्ते की बात की, लेकिन प्रकृति से हमारा रिश्ता इससे कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। एक इमोशनल रिश्ता भी हो सकता है, एक ऐसी दोस्ती जो हमें सुकून दे सकती है। चलिए इस दोस्ती को भी समझते हैं। घर में रखा एक गुलाब का पौधा देखने में बहुत साधारण सी चीज लग सकती है, पर क्या हो अगर ये सिर्फ एक पौधा न होकर एक दोस्त बन जाए, एक ऐसा साथी जो बिना कुछ कहे हमारी हर बात सुनता है। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर क्या कभी ऐसा हुआ है कि अपनी कोई खुशी या कोई परेशानी किसी पौधे से बांटी हो, अकेले में, जब कोई और सुनने वाला ना हो?
यकीन मानिए, ये आइडिया उतना भी अजीब नहीं है जितना सुनने में लगता है। किसी पौधे से दोस्ती करने का ये विचार असल में बहुत पावरफुल है। सोचिए, एक ऐसा दोस्त जो बिना कोई सवाल किए, बिना किसी जजमेंट के बस सुनता है। अपनी भावनाओं को इस तरह बाहर निकालने से न सिर्फ मन हल्का होता है, बल्कि हमें दूसरों के प्रति ज्यादा सहानुभूति भी महसूस होती है। ये प्रकृति के साथ एक बहुत ही शांत और गहरा संवाद है। तो कुल मिलाकर बात यही है, इंसान, जानवर और पेड़-पौधे, हम सब एक ही जीवन के धागे से बुने हुए हैं। ये एक ऐसा जाल है जहां हर एक धागे की अपनी अहमियत है और हर कोई एक दूसरे को थामे हुए एक दूसरे की मदद कर रहा है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल खुद से पूछना तो बनता है, हम सबके लिए प्रकृति के साथ इस तालमेल में रहने का असली मतलब क्या है? हमारी अपनी दुनिया में ये कैसा दिखता है? शायद सामंजस्य में रहना कुछ ऐसा दिखता है, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान और प्रकृति दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बनकर साथ रहें, जहां एक दूसरे के लिए सम्मान हो, शांति हो और सह अस्तित्व हो। ये सिर्फ एक खूबसूरत तस्वीर नहीं है, बल्कि एक बहुत जरूरी सपना है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।